की बातें हुई है वैसे आपसे जानना चाहूंगा। बहुत बेसिक ऑलमोस्ट बीज मंत्र है ओम। इस शब्द में पावर भी है। देखो, ओम, उसको प्रणव, उद्गीत, कई नामों से वेदों में संबोधित किया गया है और यहाँ तक कह दिया गया है कि ओम ही सत्य है और ओम ही सत्य तक पहुँचने की विधि भी है। तो क्या मतलब हो गया इस बात का कि सच्चाई भी ओम है और सच्चाई तक पहुँचने का तरीका भी ओम है। इसके बारे में जो दो उपनिषद हैं जो हमको बताते हैं प्रमुखता से, कई उपनिषदों में इसकी बात है, मुंडक और मांडूक्य। तो ओम को ऐसे कहते हैं कि अ उ म तीन आपकी ध्वनियां हैं और ये तीनों ध्वनियां सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं चेतना के तीन स्तरों की। जो हमारी कॉन्शियसनेस है ना, वो तीन स्टेट्स में रहती है, तीन अवस्थाएं होती हैं उसकी। तो हम जगे होते हैं जैसे अभी हैं, तो ये जागृत स्थिति होती है और हम सो रहे होते हैं तो वो साधारण निद्रा होती है जिसमें सपने वगैरह आ रहे होते हैं, तो उसे स्वप्नावस्था बोलते हैं। और फिर एक होती है बहुत गहरी नींद जो सुबह सुबह आती है, ड्रीमलेस स्लीप। और हमारी पूरी दुनिया चेतना की इन्हीं तीन अवस्थाओं में सिमटी हुई है। इनमें भी खास तौर पर स्पेसिफिकली जो जागृत अवस्था है, लेकिन वो पूरी बात बोलना चाहते थे, उन्होंने जागृत अवस्था में सपनों को भी जोड़ दिया और सुषुप्ति को भी जोड़ दिया ताकि चीज़ जो है पूरी ही हो जाए। नहीं तो जो हमारी दुनिया है वो हमारे देखे तो 80-90% वही है जो हम जागते हुए अनुभव कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि पिछले 24 घंटे में आपके साथ क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, तो मुश्किल ये है कि आप बोलोगे कि मुझे फलाना सपना आया था वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जगते हुए आपके साथ जो जो अनुभव हुए, आपने जो किया, वो सब आप बताओगे। लेकिन ऋषियों ने कहा कि हम टोटलिटी ही बोल देते हैं, तो उन्होंने तीनों को इकट्ठे ले लिया। तीनों को लेकर के तीनों को इंगित कर दिया अ, उ और म से। तो जागृत अ, फिर स्वप्न और फिर सुषुप्ति। उन्होंने कहा ये तीन जो हैं ये तो जिंदगी का तथ्य हो गया। उन्होंने कहा था ना, ओम क्या है? ओम सच्चाई भी है और सच्चाई से पार जाने का तरीका भी, और पार क्या है वो भी ओम ही बता देता है। ठीक है, तो ओम में सब कुछ आ जाता है। ओम को यहां तक कहते हैं कि ओम अपने आप में डिस्टिलेट है सारे स्क्रिप्चर्स का। सारा अध्यात्म ओम में समा जाता है। कैसे समा जाता है? वो ज्ञान की बात है, वो दोहराने की बात नहीं है, बस चैंटिंग की बात नहीं है। तो आप बोलते हो ओम, जब आपने सिर्फ ओम बोला तो आपने अपनी पूरी जिंदगी को एक शब्द में बोल दिया, क्योंकि पूरी जिंदगी इन्हीं तीन अवस्थाओं में आ गई है। या तो भैया जग रहे थे और जगते समय जो भी अनुभव हो रहे थे वो ले रहे थे, या सो रहे थे थक के और सपने ले रहे थे, सपनों में आपकी कामनाएं वगैरह भी आ गई, वही फ्राइड वाली बात, वो सब भी आ गया आपका। या फिर आप और गहरे चले गए थे सपनों से भी, जहां बस आपकी फंडामेंटल ईगो टेंडेंसी बची थी। फंडामेंटल ईगो टेंडेंसी। तो थॉट्स एंड एक्शंस जब आप जग रहे होते हो, ड्रीम्स विच इज योर सबकॉन्शियस डिजायर्स जब आप सो रहे होते हो, एंड द नेकेड आई टेंडेंसी जब सुषुप्ति होती है। ये तीन आपकी जिंदगी है और इन तीनों की बात आपने कर दी। जैसे ही आपने कह दिया ओम, ओम कहते ही ये तीनों निपट गए। उसके बाद क्या आता है? क्या आया उसके बाद? एक टेपरिंग डाउन हो रहा है, आप देख रहे हैं।